हाँ तो बच्चों देखो, मोल कंसेप्ट मैंने कराया था। अब इस मोल कंसेप्ट से हम जनरल गैस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन मैंने कराई थी P1 V1 अपन T1 इजिकल टू P2 V2 अपन T2, या PV इजिकल टू RT मैंने कराया था। अब आप देखिए इसमें क्या बनता है। हमने बताया था बॉयस लॉ में कि सबसे पहला बताया था V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये तो बॉयस लॉ है, ठीक है। दोबारा से ड्राइव कर रहे हैं हम जनरल गैस इक्वेशन दूसरे तरीके से। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये चार्ल्स लॉ है। एट कांस्टेंट M, है ना। कांस्टेंट M, मास एंड टेम्परेचर। चार्ज लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट M एंड P, प्रेशर कांस्टेंट है। और अभी हमने एक ड्राइव किया है क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अभी देखा ना कि ये वॉल्यूम है 22.4 लीटर है, और मोल कितने हैं? हर एक का 1 मोल है। 2 मोल हो जाएंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, 3 मोल होंगे तो वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है वॉल्यूम, और इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी उतने ही डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है ये 22.4 किसके ऊपर? 1 मोल के ऊपर डिपेंड करा। अगर 2 मोल कर देंगे इसका डबल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी जो लॉ है वो ये तो कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। ये एवोगाद्रो लॉ है। ये क्या है? एवोगाद्रो लॉ। इन तीनों को एक साथ अगर हम कर दें तो V प्रोपोर्शनल टू दिखाई दे रहा है, N और T तो ऊपर आ जाएंगे और P नीचे आ जाएगा। और इक्वलिटी में बदलते हैं इसको, V इज इक्वल टू N K T अपॉन P, या हम इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू N K T। और हम जानते हैं फॉर 1 मोल ऊपर कराया हुआ है 1 मोल K इज इक्वल टू R, जिसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं। K इज इक्वल टू R, जिसको हम क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन हो गई PV इज इक्वल टू nRT। तो ये भी गैस इक्वेशन है, और P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन V2 अपॉन T2 जो पहले हमने कराया था वो भी, ये भी इक्वेशन है। ये भी जनरल गैस इक्वेशन है। क्या है ये? जनरल गैस इक्वेशन। अब आप कहोगे कहाँ, कौन सी अप्लाई कब करेंगे? जब वॉल्यूम प्रेशर दोनों चेंज हो रहे हों और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 लगाओगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हों तो PV इज इक्वल टू nRT लिखाओगे। जहाँ नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हों वहाँ तो PV इज इक्वल टू nRT, और जहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हों तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दोनों ही जनरल गैस इक्वेशन है। तो ये इससे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब आगे आपके आएंगे। और इसके अलावा एक मोल कंसेप्ट आएगा, जो मोल कंसेप्ट अब मैं आपको पहले मोल कंसेप्ट करा रहा हूं। तो नेक्स्ट अब आया आपका इंपॉर्टेंट चीज, क्या बताया मैंने अभी? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट
न्यूमेरिकस लिया होगा आपको। न्यूमेरिकस करा रहा हूं मैं अब। मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोल कंसेप्ट में मैंने बताया था कि मोल क्या होता है। 1 मोल होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिख लो। कैसे? एग्जांपल, मोल HCl क्या होगा बताओ। 1 मोल HCl में क्या क्या है? HCl क्या होता है? H एक है, 1H हो प्लस 1Cl है ना, इसमें एक Cl। इसका एटॉमिक वेट कितना है हाइड्रोजन का? एटॉमिक मास हाइड्रोजन है बराबर 1 और एटॉमिक मास क्लोरीन है 35.5। तो टोटल कितना हो गया? देयरफॉर 1 मोल HCl का मास कितना होगा? मास इज इक्वल टू H का 1H का हो गया 1, एक Cl का हो गया 35.5। ये एटॉमिक वेट्स हैं लेकिन ग्राम नहीं है। इनको जोड़ के जो आया 36.5, ये ग्राम में लिख दो इसको। एटॉमिक मास को जोड़ करके मॉलिक्यूलर मास जो निकल आया, मॉलिक्यूलर मास तो होती है संख्या, ये मॉलिक्यूलर मास संख्या को ग्राम में लिख दो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, और इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है उसके मॉलिक्यूलर मास को, जो एक संख्या है, उसको ग्राम में लिख दो। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो 1 मोल हम H2SO4 मांगते हैं, H2SO4। तो पहले तो इसके एटम्स की संख्या निकाल लो एक मॉलिक्यूल में। तुम जानते हो 2 तो हाइड्रोजन है इसमें, देख रहे हो ना, और एक सल्फर है ना, एक सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इनके सबके एटॉमिक वेट जोड़ दो। 2 हाइड्रोजन के कितना होगा? 2 इंटू 1 जमा एक सल्फर क्या होता है? 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 4 गुणा में 16। तो दो को जोड़ के कितना हुआ? 2 एकम 2 हो गया, ये 32 का 32 हो गया, ये 64 हो गया। तो 98 आ गया, उसको ग्राम में लिख दो। तो हर एक का मोल निकालने के लिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। कितना है मॉलिक्यूलर मास? 98। मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम और लिख दिया उसके सामने, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को होता है 1 मोल होता है। इसी तरह से हमें HNO3 का 1 मोल HNO3 निकालो आप अपने। HNO3 निकालना है तो HNO3 में तुम्हें मालूम है 1H है ना, और एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो अब जोड़ लो इसमें। 1H हो गया 1, नाइट्रोजन हो गया 14, 3 ऑक्सीजन हो गया 3 गुणा में 16, तो 16 थी 48, 48 और 14 कितना हो गया? 48 और 4 52, 62 और 63 हो गया 63 एटॉमिक मास तो हुआ है 63 सिर्फ, ध्यान रख लेना। मॉलिक्यूलर मास हुआ 63, लेकिन अब इसको ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया, इतने ग्राम।
इसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या है ये? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो। वैसे तो मॉलिक्यूलर मास मैंने बार बार बताया ये एक संख्या होती है जो कि सिर्फ ये बताती है कि कोई भी किसी का भी एक अणु, किसी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम से कितना गुना भारी है, सिर्फ ये बताती है। भार नहीं बताती, ग्राम में भार नहीं बताती। ग्राम में तो हम लिख दें, उतने वजन की चीज ले लें तो वो 1 मोल कहलाती है। समझ आ गई? और 1 मोल अगर गैस है तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? फ्री पार्टिकल्स। उसमें मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है फ्री पार्टिकल्स। वो कितने होंगे? वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ये मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स का बेस बनेगा। अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि तुम एटॉमिक वेट भूल गए होगे। तो मैं इसलिए तुम्हें कुछ याद करा रहा हूँ ताकि तुम्हें आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मासेस जो तुम्हें भूल पड़े हो। एटॉमिक मासेस टू लर्न। और ये मैं आपको एक्सरसाइज घर पे दे रहा हूँ करने के लिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, Cu2 पॉजिटिव और Cu1 पॉजिटिव। खैर दोनों का एक ही मास है, कोई फर्क नहीं है। कॉपर ही समझ लो, सिर्फ एक ही बात है। Cu पॉजिटिव इसको, बल्कि मैं ये कहूँगा कॉपर, चाहे Cu1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, मास एक ही होता है। कॉपर और मैग्नीशियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा याद होनी चाहिए आपको। इनके एटॉमिक मास याद करके रखिए, क्योंकि ये काम में आएंगे आपके लिए। ठीक है? चाहे नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप अपने आप इसको इतना तो अपने आप तैयार करो। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ मोल कंसेप्ट के, उनको ध्यान दीजिए आप। सिंपल से शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स present in the following। एक है $73 grams of HCl। दूसरा है 102 grams of ammonia। तीन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज।
दी है 3.42 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ग्लूकोज का तो है 66H12O6। अब इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहले ग्राम में वजन दे रखा है सबके, इसके मोल्स निकलवाने हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है ए पार्ट। हमें क्या निकालना है? टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। किसका? ऑफ HCl इन 73 ग्राम HCl। 73 ग्राम HCl दिया, इसमें कितने मोल होंगे? तो पहले तो 1 मोल देखो HCl कितना होता है। पहले हम लिखेंगे 1 मोल, हर एक का HCl, हर का 1 मोल निकालें हम HCl का। तो मैंने बताया था मोल कैसे निकालते हैं। इसका वजन निकालो, एटॉमिक मास। 1 मोल HCl के पहले तो एक एटम ना, देखो 1H है प्लस 1 Cl है। 1H कितना हुआ? 1 Cl हो गया 35.5, सॉरी ये है 35.5, ये मिलके हो गया 36.5। एक मोल का वजन है 36.5 ग्राम। इसको ग्राम में लिख लो। मॉलिक्यूलर मास तो 36.5 है सिर्फ, है ना। उसको ग्राम में लिख लिया तो ये मोल बन गया। 36.5 ग्राम का एक मोल है। तो 73 ग्राम में कितने होंगे? 36.5 ग्राम बराबर है 1 मोल। तो 73 ग्राम कितना हो जाएगा? जितने ग्राम है ऊपर 73/36.5 यानी 2 आ गया, 2 मोल्स हो गया। तो कैसे निकाला नंबर ऑफ मोल्स? ये निकाला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। क्या समझे? किसी के मोल्स निकालने हैं तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास रखो, सॉरी ऊपर रखो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमने क्या करना है देखो, 102 ग्राम अमोनिया बी है। फाइंड मोल्स इन 102 ग्राम अमोनिया NH3। तो पहले 1 मोल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अभी बताया ना हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले निकाल लो कितना है ऑफ अमोनिया, निकाल लो। तो 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया ये? अच्छा 1 नाइट्रोजन हो गया 14, 3 हाइड्रोजन हो गए 3, एक नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, तो ये हो गया 17। मॉलिक्यूलर मास हो गया 17। तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स। क्या बताया था फॉर्मूला? बराबर है मास इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर मास, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम कितना है हमने लिया? 102 और मॉलिक्यूलर 17। तो कितने बन जाए? 6 बनेंगे मेरे ख्याल है। 6 मोल्स हो गए। ठीक है। इसी तरह से आप तीसरा निकालो। ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आगे थोड़े टफ आएंगे। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोल्स इन
360 ग्राम ग्लूकोज है C6H12O6। तो इसका पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज कितना हुआ, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन हो गए 6 गुणा 12, 12 हाइड्रोजन हो गए 12 गुणा में 1 जमा 6 ऑक्सीजन 6 गुणा में 16, ये हो गए 72 72 प्लस 12 प्लस 96, ये आ गए 180। तो 180 ग्राम का मॉलिक्यूलर मास होता है ना। मॉलिक्यूलर मास तो यही है, लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम्स बटे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, ग्राम में नहीं होता, 180 संख्या है सिर्फ ये। ग्राम में कितना दे रखा है वजन, अभी बताया ना कितने ग्राम में हम पूछा है, 360 में, तो 360 दे रखा है हमने ग्राम। इसमें मॉलिक्यूलर मास है 180, तो 2 मोल्स आ गए। इसी तरह से आप केन शुगर का निकालो मोल्स, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, ऑफ केन शुगर C12H22O11, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना। मॉलिक्यूलर मास 342 आएगा, मैं नहीं कर रहा, अपने आप करना। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, बराबर मास इन ग्राम्स बटे मॉलिक्यूलर मास, और ये हो गया 3.42 बटे 342। तो आप समझ लो कितना आ जाएगा, 0.01 मोल आ गया। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स, अगर वजन दे रखा हो तो कैसे मोल्स निकालेंगे। अब इसी के आधार पे जब मोल्स निकल आते हैं तो हम उसी में ही, जानते हो क्या होता है, इन्हीं मोल्स से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ number of molecules and volume of gases। केवल गैसेस की केसेस देख रहे हैं। देखो इसमें ध्यान रखना, मोल्स तो हमने हर एक के निकाले हैं। देखो यहाँ किसके निकाले, देखो HCl का भी निकाला है ना, HCl के भी निकाले हैं मोल्स, इसके भी निकाले, किसी के भी निकाल सकते हैं मोल्स तो हमने। लेकिन जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम केवल हम किसका निकाल पाएंगे, जिनकी गैस है। जैसे HCl है, HCl एक गैस है, HCl गैस है, इसके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से अमोनिया है, ये भी गैस है, इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह, लेकिन इन दोनों के तो निकाल सकते हैं, लेकिन इनका वो गैस नहीं, ये गैस नहीं है। ग्लूकोज और शुगर ये गैस नहीं है, ये है सॉलिड। तो इनके हमारा वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स तो अवोगाड्रो नंबर से ठीक आ जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम केवल हम गैसों का निकालेंगे। तो अब हम गैस के केस में आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम मोल्स से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। टू फाइंड
वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट NTP, we multiply number of moles by 22400 cc। जितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने हाइड्रोजन कितना लिखा है, फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन ए number of moles of HCl we calculated वर कितने थे बताओ? अभी हमने कैलकुलेट किए थे ना ऊपर 2 मोल्स, याद है? एक क्वेश्चन में ये हमने कैलकुलेट किया था HCl में 73/36.5, तो 2 मोल्स आए थे ना, तो 2 मोल्स हैं। अब अगर कोई पूछ लेगा वॉल्यूम क्या होगा, तो 2 मोल्स का वॉल्यूम निकालना है, तो हमने बताया नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से 22,480 से गुणा कर दो, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स HCl जो हैं वो हो जाएगा 2 गुणा में 22,400 cc, तो ये 44,800 cc, या लीटर में कितना होगा 44.8 लीटर्स। कन्वर्ट करना तो आना चाहिए ना एक दूसरे को। ये हो गया आपका, कैसे हम करेंगे इनको, वॉल्यूम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। इसी के अगर कहने लगे अच्छा ये भी बताओ मॉलिक नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स के, तो टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स, फ्री मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, कितने से गुणा करेंगे, वी मल्टीप्लाई मोल्स बाई 6.023 गुणा 10⁻23, क्योंकि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स थे, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं, फ्री मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर कण होंगे, मोल्स नहीं, मोल्स तो वजन का है, एक मोल का मतलब इतने वजन के या इतने कलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के, एक मोल का मतलब इतने कलेक्टेड मॉलिक्यूल का वजन होता है मोल। उसमें पार्टिकल कितने होते हैं 1 मोल में, इतना, तो हमारे पास कितने मोल आए हैं 2 मोल्स, तो नंबर ऑफ फ्री मोल्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई मोल्स बाई इतना। मोल्स कितने हैं, मोल्स कितने निकाले हमने, 2 मोल्स निकाले थे, तो 2 मोल्स में 6.023 गुणा 10⁻23 से गुणा कर देंगे। जितने मोल्स आ रहे हैं उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी ये एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉलिक्यूल वो आ जाएंगे 12.046 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए आपको? वॉल्यूम निकालना हो तो मोल्स में 22.4 लीटर का या 22,400 से गुणा कर दो। फ्री मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसके उल्टे भी क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर लीटर में वॉल्यूम दे रखा है तो मोल्स कैसे निकालें या उसके पार्टिकल्स कैसे निकालें। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन, अदर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, अदर टाइप ऑफ कैलकुलेशन। दूसरे टाइप की कैलकुलेशंस क्या होती हैं, वॉल्यूम
हमें दिया है वॉल्यूम इज गिवन एट NTP, वॉल्यूम दिया हुआ है NTP पे, और फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ये है क्वेश्चन, मान लो क्या NTP वॉल्यूम दे रखा है और मोल्स निकालना है, तो तुम्हें मालूम है रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम और रिलेशन क्या है, वॉल्यूम और मोल रिलेशन क्या है, बताओ। वॉल्यूम मोल रिलेशन क्या है, अभी बताया था ना हमने, तो बताओ वॉल्यूम मोल रिलेशन क्या है। 22.4 लीटर गैस एट NTP इज ऑक्यूपाइड, उल्टा बोल रहे हैं हम, पहले हमने कहा था 1 मोल के 22.4 लीटर होता है, अब उल्टा बोल रहे हैं 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। किसी भी चीज का गैस के 1 मोल ले लें, उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब अगर मोल्स निकालने तो 22.4 लीटर में 1 मोल हुआ है ना, तो मोल्स निकालने कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा टोटल वॉल्यूम जो दे रखा है हमें, टोटल वॉल्यूम जो गिवन है, गिवन डिवाइडेड बाई 22,400 cc, या अगर लीटर में है तो 22.4 लीटर। मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो तरीका ये है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो इफ वॉल्यूम इज गिवन एंड नंबर ऑफ फ्री molecules are required। अगर कोई कह रहा है भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ हमें, तो मैं वॉल्यूम दे रखा है हमने, तो इसका रिलेशन तुम्हें मालूम है,